हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने वाले हैं और ये चैप्टर 7 चल रहा है ट्रायंगल्स। क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम 7.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को 7.2 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC. The bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that OB is equal to OC. AO bisects angle A. तो चलिए हम सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो 7.2 का जो हमने इंट्रोडक्शन किया था उसमें मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि अगर अपोजिट साइड्स जो हैं उनके सामने का एंगल, जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनके सामने का एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगी। अगर एंगल इक्वल है, मतलब अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल हैं तो साइड्स इक्वल होंगी। तो ये दोनों हमने इंट्रोडक्शन में आपको थ्योरम प्रूव करके भी बताई थी। तो वही उसी का ही यूज़ हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले तो हम फिगर बनाते हैं इसका कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है एक ABC। हम इस तरह से फिगर एक बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल, इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल हैं। AB इज़ इक्वल टू AC, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला है कि इसी तरह से ट्रायंगल आपको बनाना है कि ABC एक ट्रायंगल होना चाहिए और AB इज़ इक्वल टू AC, ये साइड इक्वल होनी चाहिए। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का अगर हम बाइसेक्टर करते हैं, मतलब एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है, एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका भी अगर हम बाइसेक्टर करें और यहाँ पे ये ईच अदर एट O, तो यहाँ पे O पे ये मिल रहे हैं। ओके, अब देखिए ज्वाइन A टू A टू O, A को O से ज्वाइन करना है। इसको हम इधर लिख लेते हैं, O पॉइंट ये है, ठीक, ये है। तो अब देखिए आपको प्रूव करना है OB इज़ इक्वल टू OC। ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल जो होगा, देखिए सबसे पहली बात तो जब ये साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, थ्योरम से हम कह सकते हैं। और ये जो एंगल, इसके ये दोनों एंगल, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होगा। ओके, अब उसके बाद हमें प्रूव करना है OB इज़ इक्वल टू OC। चलिए हम प्रूव करते हैं। इसमें देखिए टू प्रूव, गिवन में आप लिख लेना कि ABC इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर AB is equal to AC and angle B and angle C, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O। उसके बाद टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट OB is equal to OC, then AO bisects angle A, ये। अब उसके बाद देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है इस ट्रायंगल में, देखिए क्या, इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि AB इज़ इक्वल टू AC, क्योंकि ये तो गिवन है तो हमें यहाँ पे रीज़न क्या देना पड़ेगा, गिवन AB इज़ इक्वल टू AC बिकॉज ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C, ये कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, इसका क्या रीज़न है, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, अब देखिए अगर हम 1/2 का हम डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है, इसलिए हम इसको इसलिए हमें यहाँ से ये करना पड़ रहा है। 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो हाफ ऑफ एंगल B हम ये लिख सकते हैं OBC, तो इसकी जगह हमने लिख दिया एंगल OBC इज इक्वल टू, और इसकी जगह लिख सकते हैं एंगल
ओ सी बी। तो एक तो कंडीशन आपकी ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, ठीक। अब क्या कह सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना, देखिए ये भी तो एक ट्रायंगल है, ओ बी सी ये भी एक ट्रायंगल है, इसके ये दोनों एंगल जब इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, हो सकती ना, क्योंकि जब साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होंगी। तो यहाँ पे आपको रीज़न ये देना पड़ेगा कि ओ बी एंड ओ सी bisects angle B and angle C respectively। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी, है ना, एंड एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, देन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब हम ये कह सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो हम यहाँ से देखिए ये कह सकते हैं कि ये इक्वल एंगल है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। चलिए हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हमें प्रूव करने हैं, ये वाला एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो सही। अगर हम इस ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक। इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, इस ट्रायंगल यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, देन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। क्यों बाई सी पी सी टी नहीं कह सकते, यहाँ पे बाई सी पी सी टी नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रायंगल नहीं प्रूव किए। यहाँ पे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कैसे हुआ था इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये रीज़न देना पड़ेगा आपको, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये कहना पड़ेगा। तो एक साइड हमने ये वाली कर दी, ये साइड, और एक साइड ये, और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर जितना ये होगा उतना ये होगा, और ये एंगल तो ये एंगल इक्वल थे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। देन एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये कह सकते हैं। देन अब देखिए यहाँ पे एस ए एस रूल से हम कह सकते हैं कि ये ठीक। तो अब हम यहाँ पे ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
ACO बाई SAS रूल। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे अब हम कह सकते हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहा होगा। मीन्स एंगल BAO इज इक्वल टू, हैंस एंगल BAO इज इक्वल टू CAO। एंगल CAO ये इक्वल हो जाएंगे एंगल। ओके, ये एंगल और ये एंगल बाई CPCT। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट AO bisects angle A। then we can say that AO bisects angle A। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। BC पे AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सी फिगर सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC। ठीक, तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये 90 डिग्री है, तो इधर भी ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर है, और ये इसके इक्वल भी हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्टर की बात हो रही। परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है, BC को बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में। तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD DB इज इक्वल टू DC। DB इज इक्वल टू DC, ये गिवन है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है वो। देन एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। अब ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है AD परपेंडिकुलर टू BC, इसलिए AD परपेंडिकुलर टू BC। देन AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन साइड हो जाएगी। कॉमन साइड, जब कॉमन साइड हो गई तो हम कह सकते हैं कि अब देखिए ये SAS। सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD बाई SAS रूल। SAS रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हम अब ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT, हैंस प्रूव्ड। AB इज इक्वल टू AC इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है ये। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड में बोला है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू साइड AC एंड AB। AC एंड AB respectively, see figure, so that these altitudes are equal। altitudes मतलब इनकी बात हो रही है BE और CF, ये इक्वल हैं, ये आपको प्रूव करना है BE और CF। अब देखिए इनको कैसे कर सकते हैं। देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला गया है, तो इन साइड्स का भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इन दो ट्रायंगल को लेते हैं, इन दोनों को, तो हमें इससे कंक्लूजन आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक, अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं और इस ट्रायंगल को लेते हैं
तो आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ACF, इन ट्रायंगल ABE and ACF, इन दो ट्रायंगल को ले रहे हैं, ट्रायंगल ABE एंड ACF। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, AEB इज इक्वल टू एंगल AFC। ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड बोल दिया है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। ये गिवन है। देन एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF, BAE इज इक्वल टू एंगल CAF। ये कॉमन एंगल हो जाएगा, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल। उसके बाद और क्या कह सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC बोल सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC। क्यों नहीं बोल सकते? सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, एल्टीट्यूड्स बोले हैं इक्वल हैं कि नहीं। तो AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। ये साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए AB इज इक्वल टू AC है, और ये गिवन है क्योंकि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABE देन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाय AAS रूल। देखिए ये वाला एंगल और ये एंगल, उसके अलावा ये साइड, इसमें भी अगर हम ये अभी इस ट्रायंगल की बात हो रही थी, इस ट्रायंगल में देखें तो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये साइड बाई AAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हैंस BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF बाई CPCT, बाई CPCT हो गए, एल्टीट्यूड्स इक्वल हो गए, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। देखिए 4th क्वेश्चन, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC and AB are equal, see figure, so that triangle ABE is congruent to ACF. Then second, AB is equal to AC, that is ABC is an isosceles triangle. Okay, तो ABC एक ट्रायंगल है। ओके, देन एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स, ये एल्टीट्यूड है BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। मतलब इस बार क्या बोला है, एल्टीट्यूड इक्वल है, एल्टीट्यूड्स इक्वल है। तो आपको बताना है कि ABE और ACF कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। ओके, देन एंगल AEB इज इक्वल टू ट्रायंगल, सॉरी एंगल A, ये वाला 90 डिग्री है हो जाएगा। उसके बाद इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, AEB, ये तो हमने ले लिया, AFC 90 डिग्री गिवन। क्यों गिवन है, एल्टीट्यूड बोला है इसलिए।
देन BE इज इक्वल टू CF, ये भी गिवन है, बोला है कि BE एंड CF टू साइड AC एंड BC आर इक्वल, मतलब BE और CF इक्वल हैं, ये गिवन है। देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों में एंगल A इक्वल है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो BAE, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF, ये कॉमन एंगल होगा, या कॉमन एंगल लिख सकते हो। सो ट्रायंगल, अब यहाँ पे दो एंगल हमने कर दिए, एक ये एंगल, एक ये एंगल और ये साइड। देन ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACF बाय AAS रूल, उससे ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट तो हमने देखिए कर दिया प्रूफ। उसके बाद सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, क्यों कि ये दोनों ट्रायंगल हैं, इक्वल हमने कर दिए, कॉन्ग्रेंट कर दिए प्रूफ, इसलिए हम AB इज इक्वल टू AC कह सकते हैं बाय CP/CT, हैंस प्रूफ। तो यहाँ से हमने ये दोनों साइड्स इक्वल कर दी, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल रहा होगा ABC वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, सी फिगर, सो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये एंगल इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ABC में हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन है। देन अब दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, मीन्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये ठीक, ये कंडीशन 1 मान लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद इन ट्रायंगल BCD, अब यहाँ पे हो जाएगा BD इज इक्वल टू CD, देन एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इसका रीज़न भी यही रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, देन अब बताइए अब क्या करेंगे। ये कंडीशन 2 मान लेते हैं, ये इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, देन एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ABD बन जाएगा ये, क्योंकि ABC और BDC ये पूरा हम लिख सकते हैं ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, यही हमें प्रूव करना था। ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6,
triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AB is equal to AC. Side BA is produced. BA को हमने बढ़ाया कहाँ तक? D पॉइंट तक. Such that AD is equal to AB. AD is equal to AB. जितना AB था उतना ही आगे बढ़ाया, तो ये और ये साइड AB और AD इक्वल है. सो दैट एंगल BCD ये राइट एंगल होगा. चलिए हम इसको करते हैं. ये आपको बताना है ये राइट एंगल है. आप इसको जनरली भी देख सकते हैं कि ये दोनों साइड जब इक्वल हैं तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे. मतलब अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा इतना, और ये साइड इसके इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई. ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो यहाँ भी ये एंगल वही हो जाएगा जो जितना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर y है तो इधर भी y हो जाएगा. अगर इनको ऐड करोगे इन सबको, मतलब x प्लस y प्लस y, तो ये इज इक्वल टू 180 हो जाएगा. 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा. एक ये एंगल हो गया, एक ये. तो 2x प्लस y आपका क्या आ जाएगा? 180 डिग्री. 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो x ये था, y ये था, x प्लस वाई ये 90 डिग्री हो गया. इस तरह भी कर सकते हो, ठीक. और मैं आपको एक जो जनरल मेथड है उस तरीके से बताता हूँ, जैसे आपको एग्ज़ाम में करना है तो वो भी आप तरीका सीख लीजिए. तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को सबसे पहले लिखेंगे ABC. इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC. ये गिवन है आपको. AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है. देन अब एंगल ACB, जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे. एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC. रीजन वही वाला, एंगल्स opposite to equal sides are equal. Okay, then ये हो गया. अब उसके बाद AB इज इक्वल टू AD है. ये कंडीशन एक हो गई, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक. देन AB इज इक्वल टू AD, ये भी गिवन है. देन AD इज इक्वल टू AC भी हो जाएगा. AD इज इक्वल टू AC हो जाएगा ना, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है. तो ये देखिए, तो इनसे हम कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AC. ये सब इक्वल हैं तीनों. देन इन ट्रायंगल ADC में आप लिख सकते हो AD इज इक्वल टू AC. देन एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये रीजन लिखना पड़ेगा. अब एक तो कंडीशन ये है, एक ये वाली है ना, एक ये वन मान लेते हैं. इन दोनों को ऐड कर दें. एडिंग 1 and 2, एंगल ACB प्लस एंगल ACD. एंगल ACB प्लस एंगल ACD लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC. अब यहाँ पे देखिए ACB ये वाला एंगल प्लस एंगल ACD, तो इसको लिख सकते हैं हम BCD. एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC. ABC प्लस एंगल ADC, ठीक. ABCD
अब ऐसा करते हैं, ऐड कर देते हैं एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी, दोनों तरफ हम इनको ऐड कर देते हैं बी सी डी को। एंगल ए बी सी ना कह के हम इसको ये भी कह सकते हैं डी बी सी प्लस ए डी सी था, हम इसको ये लिख सकते हैं एंगल बी डी सी प्लस ये इधर भी ऐड होगा बी सी डी। अभी इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इधर टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री, देन एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, बी सी डी राइट एंगल हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए 6th क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो ए बी सी एक राइट एंगल आपको बनाना है, एंगल ए जिसमें 90 डिग्री होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं, ये 90 डिग्री ए बी सी, ये 90 डिग्री आपका एंगल हो गया यहाँ पे। और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी बोला हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, ये आपको एंगल बताना है और ये वाला एंगल बताना है। देखिए इसको कैसे करेंगे कि एंगल ए तो आपको गिवन है कितना 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। क्यों होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल ए 90, एंगल बी एंगल सी ये दोनों इक्वल हैं, तो हम एंगल बी इसकी जगह एंगल बी लिख सकते हैं 180, देन 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, देन 2 एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल बी इज इक्वल टू 45, 90 अपॉन 2 45 डिग्री। देन एंगल सी कितना हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है 45 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये निकाल दिया कि दोनों एंगल जो है 45 डिग्री होंगे, बी हो या सी हो दोनों 45 डिग्री होंगे। ओके, ये 7th क्वेश्चन था, आसान इजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में 8th में बोला है सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, 60 डिग्री ईच। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इक्विलेटर ट्रायंगल सबसे पहले तो हम बनाते हैं, ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये इक्वल साइड्स। इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल साइड्स होती हैं। तो यहाँ भी हम इसी तरह से कर रहे हैं। लेट ट्रायंगल, अब यहाँ पे ए बी सी जो है हमने माना है कि लेट ट्रायंगल ए बी सी बी एन इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, so that AB is equal to BC is equal to AC। AB is equal to BC, अगर AB is equal to, if AB is equal to BC
देन हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये फर्स्ट कंडीशन। इफ़ बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, सेकेंड कंडीशन। फ्रॉम वन एंड ये कह सकते हैं हम कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए, इसकी जगह भी एंगल ए लिख सकते हैं, इसकी जगह भी एंगल ए 180 डिग्री। देन 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, देन एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी 60 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो हम कह सकते हैं 10 ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज आपकी 7.2 भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का, उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.3 की तरफ मूव करेंगे।